ये है डिसजॉइंट सेट्स के लिए ए इंटरसेक्शन बी। तो डिसजॉइंट सेट में इंटरसेक्शन अलग अलग होते हैं क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं होता, ठीक है। अगर वो ओवरलैपिंग कर रहे हैं या उनमें कोई ना कोई कॉमन पॉइंट है, ठीक है, नॉट डिसजॉइंट, ये डिसजॉइंट नहीं होते। तो आपके पास क्या आ जाएगा, नॉट डिसजॉइंट में ये आपके पास आ जाएंगे, यानी कि ये ए सेट है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, जो उसमें थोड़ा बहुत कॉमन पॉइंट होता है बी, तो वो जो थोड़ा बहुत कॉमन पॉइंट होता है वो यहाँ पे साइड पे लिखते हैं, जो साइडों पे जो डिसजॉइंट सेट होते हैं वो साइडों पे लिखे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपके पास ये है, और उसके बाद ओवर, यानी कि अगर ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी हो तब आपने वेन डायग्राम कैसे बनानी है। ये आपके पास यू है, यू तो ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं तो आप बी बड़ा बाहर की तरफ आ जाएगा और ए आपके पास दरमियान वाला छोटा अंदर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। ये तमाम केसेस मैं यूनियन के बता रही हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास ये हिस्सा शेडेड हो जाएगा। उसके बाद है अगर बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए हो, ठीक है, तो ये यूनियन, ये आपका यूनिवर्सल सेट आ जाएगा यू, और बी आपका अंदर चला जाएगा क्योंकि बी के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं और ए आपका बड़ा है तो ये आपके पास ए आ जाएगा, ठीक है। तो यूनियन में हमेशा बड़ा सेट शेडेड होता है, ठीक है। ये गलत हो गया, ये सारा शेडेड हो जाना था, ये सारा, और ये भी सारा शेड हो जाएगा। ये यूनियन की बातें बता रही हूँ, ठीक है। ओवरलैपिंग या अगर कोई कॉमन पॉइंट इसमें मौजूद है तो, ठीक है। ये अब आपके पास अब है इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी किस तरह निकालते हैं। अगर तो वो डिसजॉइंट हुए, उनमें दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, ए अलग है और आपका बी अलग है, तो वो अलग अलग हो जाएंगे ए और ये बी, लेकिन शेड कोई भी नहीं होगा क्योंकि वो एम्प्टी सेट आ जाएगा ना। डिसजॉइंट में ये एम्प्टी होता है, ठीक। अगर आपके पास ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग में कुछ ना कुछ कॉमन पॉइंट्स मौजूद हैं उसमें, तो ये आपके पास u है तो ये a आ जाएगा और ये आपके पास b आ जाएगा। तो जो दो कॉमन पॉइंट्स होंगे वो यहाँ लिख दिए जाएंगे, तो ये दरमियान वाला हिस्सा छोड़ जाएगा। अगर ये है नॉट डिसजॉइंट, अगर वो डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है, और इसमें ये है कि वो जब डिसजॉइंट होंगे ये तब क्या। सिमिलरली ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी हो, यानी कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में है, तो आप जब इंटरसेक्शन लेंगे ना तो इंटरसेक्शन में सिर्फ ए आ जाएगा। इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट आता है, ए के तमाम एलिमेंट्स में बी मौजूद हैं, तो इंटरसेक्शन में आपके पास क्या आ जाएगा, बी बाहर और ए अंदर, तो ए ही हिस्सा शेड होगा। और इसी तरह अगर बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए हो तो जब आप उसकी यूनियन निकालोगे, यूनियन ए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, बी छोटा है अंदर चला जाएगा और ए बड़ा है बाहर आ जाएगा, तो सिर्फ ये दरमियान वाला सब शेड हो जाएगा। क्लियर होगी बात। आई होप सो कि आपको मेरा आर्टिकल समझ आ गया होगा। ये तमाम मैंने वेन डायग्राम से वैसे भी आपको बता दिया, और वैसे वर्बली भी अगर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आए तो आपको किस तरह पता होना चाहिए कि इनकी तादाद किस तरह निकाली जाती है, उनके दरमियान रिलेशनशिप कैसे होता है, और ये आपको मैंने वेन डायग्राम के थ्रू भी बता दिया। आपकी बुक में ये अच्छे से एक्सप्लेन दिए हुए हैं, जैसे ये है, ठीक है। ये सारा ये है डिसजॉइंट के लिए, ये आपके पास ये यूनियन की बताई हुई है सारी चीज़ें, ए यूनियन बी की, ठीक है। ये अगर डिसजॉइंट है तो ऐसे अलग अलग शेडेड होंगे, अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो ऐसे, अगर सबसेट है तो ऐसे, अगर बी ए सबसेट है बी का तो ए अंदर आ जाएगा, अगर बी सबसेट है ए का तो ए अंदर आ जाएगा। उसके बाद इंटरसेक्शन में अगर अलग अलग हैं तो कोई चीज़ कॉमन नहीं, क्योंकि उनका एम्प्टी सेट आ जाएगा। अगर थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग करें यानी डिसजॉइंट नहीं, थोड़े बहुत कॉमन पॉइंट्स हैं, तो इस तरह दरमियान वाला हिस्सा शेड हो जाएगा। अगर ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी है तो ए हिस्सा शेड होगा, बी नहीं होगा। अगर बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए है तो सिर्फ बी होगा, छोटा वाला इंटरसेक्शन में आता है, यूनियन में तो तमाम ही आ जाते हैं। उसके बाद अगर डिफरेंस है, ए डिफर बी है अगर वो डिसजॉइंट है, ठीक है। डिफरेंस में क्या आता है कि ए के वो तमाम एलिमेंट्स लिखने जो बी में मौजूद हों, अगर वो दोनों ही डिसजॉइंट है इसका मतलब ए का कोई एलिमेंट बी में मौजूद नहीं है तो वो ए ही आएगा। अगर हमने क्या लिखने हैं, वो ए के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो बी में मौजूद ना हो, तो अगर वो ओवरलैपिंग करें तो सिर्फ ए का वो हिस्सा शेड करेंगे जिसमें बी शामिल नहीं होगा। अगर वो सबसेट हैं, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो उसका ज़ाहिर बात है एम्प्टी आएगा, ये एम्प्टी आएगा क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं। एक ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो बी में मौजूद ना हो, तो वो कोई भी हिस्सा शेड नहीं होगा। इसी तरह अगर ए डिफरेंस बी करना है, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए है, तो हमने लेकिन ए माइनस बी निकालना है, तो ए के कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो बी में मौजूद नहीं होंगे क्योंकि ए बड़ा सेट है और बी छोटा, तो सिर्फ ए वाला हिस्सा शेडेड होगा, बाकी दूसरा निकाल देंगे। सिमिलरली बी माइनस ए करेंगे, अगर तो वो दोनों डिसजॉइंट हैं तो ए हिस्सा शेड नहीं होगा, बी हो जाएगा, बी के वो एलिमेंट्स
एलिमेंट्स जो ए में मौजूद नहीं है, तो बी के तमाम एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ए में मौजूद नहीं है, क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट है। अब अगर वो ओवरलैपिंग कर रहे हैं, थोड़ा बहुत उनमें कॉमन पॉइंट्स हैं, तो हम ए हिस्सा निकाल देंगे और जो बी वाले हिस्से हैं वो शेड कर देंगे। इसी तरह ये है बी माइनस ए, तो क्या अगर ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, लेकिन बी के कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ए में मौजूद नहीं है, तो वो सिर्फ वो वाला हिस्सा शेड हो जाएगा। इसी तरह अगर ए माइनस बी, अगर बी के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं, लेकिन हमें तो वो एलिमेंट्स चाहिए जो बी के ऐसे हों जो ए में मौजूद ना हो, तो इसका मतलब ये हिस्सा क्या आ जाएगा, खाली आ जाएगा। मैंने आपको ये वाला आज अच्छे से समझा दिया है, और ये वाला अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। अगर किसी भी पॉइंट की समझ ना आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा, तो मैं जल्द से जल्द आपको वो पॉइंट्स क्लियर कराने की कोशिश करूँगी। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।